हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के 150 प्रश्नों की सीरीज़। और ये 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 150 प्रश्न हैं, लगभग 4 या 5 वीडियो में कवर हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। ऑप्शन बी, गर्भावस्था से किशोरावस्था। ऑप्शन सी, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास जो एक अध्ययन है किसका है? गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, यानी कि जो बाल विकास है, बाल विकास गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख प्रमुख अंतर है। ऑप्शन ए, अध्ययन पद्धति में। ऑप्शन बी, क्षेत्र में। ऑप्शन सी, कार्य में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्षेत्रों में अंतर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन ए, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का। ऑप्शन बी, बालकों के व्यवहारों का। ऑप्शन सी, बालक को प्रभावित करने वाले तत्वों का। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों का। तो बाल विकास इन तीनों ही ऑप्शंस का अध्ययन है, यानी कि बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का भी, बालकों के व्यवहारों का भी, और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बालकों के उचित पालन पोषण के लिए। ऑप्शन बी, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन सी, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण इसलिए होता है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर है। क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, या इन तीनों में। तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्षेत्र, उद्देश्य और दृष्टिकोण तीनों में ही अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान है तो जो मुख्य स्थान है किसका? बालक का ही होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन ए, बालक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अध्यापक का नहीं होगा, ना ही अभिभावक का, और ना ही प्रशासक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन बी, नीति शास्त्र का। ऑप्शन डी, सी, तर्कशास्त्र का। या फिर ऑप्शन डी, भौतिकी का। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय था, एक दर्शन शास्त्र विषय का एक अंग था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, कथन था। ये कथन जो है किसका था ये बताना है। ऑप्शन ए, टिचनर का। ऑप्शन बी, बुंट का। ऑप्शन सी, वुडवर्थ का। या फिर ऑप्शन डी, मैकडूगल का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो कथन था ये वुडवर्थ का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि
ऑप्शन ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। ऑप्शन बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ऑप्शन सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। या फिर ऑप्शन डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो देखिए, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान पढ़ने का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि वह जो है अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके बाल मनोविज्ञान के थ्रू। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विद्यात्मक विज्ञान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। या फिर ऑप्शन डी, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्कावस्था में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। डैश डैश किस में? ऑप्शन ए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। ऑप्शन बी, विकास की दर में। ऑप्शन सी, विकास क्रम। ऑप्शन डी, विकास की सामान्य क्षमता। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन बी, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए, ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर इससे पहले जो हमने कवर किए प्रश्न वो बाल विकास से संबंधित थे, और अब जो प्रश्न हैं ये वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। एक शिक्षक को क्लास के अंदर विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, सीखने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन कराना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत होगा। ऑप्शन सी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी भी एक नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन सी, ये समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा इसलिए करते हैं, किसके लिए?
ये समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या होता है? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं, ये तीनों ही होती हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी, अनुपयुक्त हैं क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन सी, लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो व्यक्तिगत भिन्नता है ये लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। ऑप्शन बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता होती है जब दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। या फिर ऑप्शन डी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता कहलाती है शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता या फिर सांवेगिक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता हमने जैसे कि पहले देख चुके हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी, वुडवर्थ। ऑप्शन सी, स्किनर। या फिर ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्किनर। स्किनर महोदय ने ऐसा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी, परिवार। ऑप्शन सी, वातावरण। ऑप्शन डी, लिंग। तो अनुवांशिकता, वातावरण और लिंग ये तीनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, परिवार इसका कारण नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन ए, कार्य का सीमित आकार। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का निर्माण। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कार्य का सीमित आकार, पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो देखिए जैसे कि आप देख चुके हैं प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं प्रश्न ये पूछे गए एग्जाम में। तो वीडियो यदि पसंद आ रही हो आपको तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए शारीरिक विभिन्नता, ऑप्शन बी बौद्धिक विभिन्नता, ऑप्शन सी सामवेगिक विभिन्नता या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, सामवेगिक ये तीनों ही क्षेत्रों में प्रदर्शित होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन ए मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन सी दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइजोइड वर्ग में उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई भी किसी प्रकार के बालक नहीं आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना, ऑप्शन बी यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ऑप्शन सी ये सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी यह हाथ से जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, ये 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए और लास्ट प्रश्न, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डेथ सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन बी अंतर्संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो देखिए, कोई व्यक्ति या कोई लड़की उस किसी पाठ को जल्दी सीख लेती है और कोई दूसरी लड़की उस पाठ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो इसका मतलब दोनों में व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो उसका रीज़न हो सकता है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।